Welcome back in standard second, subject maths. First of all, very beautiful morning to all of you. So today we are going to learn subject maths. Open your maths textbook. In the previous lecture, we just learned to page number 35. पेज नंबर 35 तक हमने फिलअप किया था. आई होप कि आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा. यहाँ पर हमने ये सारी एक्सरसाइज थी उसे अच्छे से फिलअप किया. So today we are going to learn subject maths in maths chapter number 5. Patterns. The patterns means designs. Okay? That's why come to the page number 36. Page number 36. 3 and 6. It's called 36. Let's learn. Here we can see some exercise. Let's get started with exercise number 1 on page number 36. T2 frog. Here you can see the frog and the frog's name is T2. T2 frog jumps over two numbers and reads the third number. Right? T2 frog है, ये एक frog है जिसका नाम है T2. वो जंप करता है, 2 नंबर को छोड़ के जंप करता है. राइट? एंड रीच द थर्ड नंबर. जब वो 2 नंबर को छोड़ के जंप करता है तो वो कहाँ तक पहुँचता है? थर्ड नंबर तक. ठीक है? पहले 2 नंबर तक वो जंप कर सकता है. That's why he reached number 3. Where will T2 go next? अब आगे T2 कौन से नंबर पर पहुंचेगा? Make a ring on the other numbers. अदर नंबर पर हमें रिंग ड्रॉ करनी है. जब T2 कोई 2 नंबर तक जंप कर सकता है तो वो तीसरे नंबर पर पहुंचता है. उसने 2 नंबर जंप किए, तीसरे नंबर पर पहुंचा. तो आगे T2 कौन से नंबर पर पहुंचेगा? Let's find out. So students, first T2 ने यहाँ से यहाँ तक जंप किया, 2 नंबर तक जंप किया. That's why he reached number 3. आप ऊपर तक कर सकते हैं, मैं यहाँ से यहाँ कर रही हूँ. ठीक है? आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं. There is no any issues. 1 2 skip किया, नंबर 3 तक पहुँचा. अब T2 frog जो है वो कितने नंबर तक जंप कर सकता है? 2 numbers. That we have to skip 2 numbers. Here you can see 4 and 5. So T2 reached at number 6. We have to ring on number 6. Okay? Number 6 पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है. It means ring ड्रॉ करनी है. Okay? जैसा मैं करती हूँ, you have to follow. Okay? आपको भी सेम अप्लाई करना है. सेम एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और अपनी टेक्स्ट बुक में, ये जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वो आपको मेरे साथ साथ कंप्लीट करनी है और बहुत अच्छे से लर्न करनी है. ओके? लेट्स स्टार्ट विद फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेट. 6 तक पहुंच गया T2. अब और 2 नंबर तक जंप करेगा. देन इट्स रीच ऑन नंबर 9. सी 6 के बाद 2 नंबर को स्किप कर देना है. 7 8 just skip it and reach that 9. So just circle on number 9. 9 तक पहुंच गया, 2 नंबर्स को स्किप करना है. Then it reached on number 12. नंबर 12 तक हमें नंबर 12 पर आपको एक रिंग बनानी है, सर्कल करना है. ठीक है? 10 11 2 नंबर स्किप कर दिए क्योंकि T2 जो है, T2 जो फ्रॉग है वो 2 नंबर तक जंप कर सकता है. That's why he reached at number 12. Then we have to skip 13 and 14. Then T2 reached on number 50. 1 and 5 it's called 15. Okay? And then just circle on it. Then 16 and 17 just skip it. And we have to reach on number 8. And T2 reached on number 18. 1 and 8 it's called 18. Just circle on it. Then 2 नंबर को skip करेंगे and we reach only number 21. Okay? आपको सर्कल ड्रॉ करना है नंबर 21 क्योंकि 2 नंबर को हमें skip करना है. Okay students? तक हमने पहुंच गए. फिर से हम 2 नंबर को स्किप करेंगे. 22
अगर यहाँ से कर सकते हो दैट्स रियली फाइन। ओके, और रिंग बनानी है जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, डिजिट के ऊपर जैसे सर्कल किया है, सेम पैटर्न आपको फॉलो करनी है। ओके, लेट्स लर्न सेकंड एक्सरसाइज। T2 jumps and gets on every 10 stone. Write the numbers on the stones. अब इसमें क्या 10 हमने यहाँ पर 2 नंबर को स्किप किया है, यहाँ पर आपको 10 नंबर तक स्किप करना है। ओके, that's why you find then 10 number and 10 number which digit will come. Okay, let's find out. 28 हमें यहाँ पर दिया गया है, आगे का जो नंबर है हमें फाइंड आउट करना है। अगर फर्स्ट डिजिट इज 28, आगे का कौन सा डिजिट होगा? लेट्स जस्ट फाइंड द नंबर्स। अब 28 है राइट, 28 से हमें 10 आगे जाना है, 10 डिजिट तक आगे जाना है, बिकॉज ये सर्कल एम्प्टी है, यानी कि ये सर्कल खाली है जिसमें हमें डिजिट फिल अप करना है। 28 तो आपको क्या करेंगे, सिंपल आपको माइनस करना होगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 28, 27, 26, 24, 25, वैसा वाला भी सेम पैटर्न काउंट कर सकते हैं, और इजी वे में आप डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो अब आंसर इज 80। 80 plus 10, see 8, 8, 1 and 1, 2 हो गया 28। That's right, you have to write here 18। 18 plus 10, अगर 18 है डिजिट, उसमें आपको 10 नंबर ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। ये फर्स्ट डिजिट हमने फाइंड आउट कर लिया एंड आवर आंसर इज 18। 18 plus 10 is equal to 28। 28 में हमें 10 को ऐड करना है, let's just add it। 28 plus 10 को ऐड करना है, T2 जब जंप करता है, यहाँ पे देखिए T2 jumps and gets on every 10 stone, वो 10वें पत्थर पर, स्टोन यानी पत्थर, वो 10वें पत्थर पर पहुंच जाता है। अब जब T2 जंप करता है तो वो डायरेक्टली 10वें पत्थर पर पहुंचता है। That's why we have to write here plus 10 and just add the 10 number, okay, in this digit। और 28 यहाँ पर 38 आपको पहले से दिया गया है, क्योंकि उसने 28 में 10 को ऐड किया। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 38 प्लस 10, ये हमने 10 को ऐड किया राइट। आप डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हैं, 38 के बाद डायरेक्टली 10 ऐड करो तो हो जाता है 48। अदरवाइज आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, 38 we have 38, we have to add 10, so 8 plus 0, 0 means nothing, so 8 वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, 8 plus 0 is equal to 8। 3 plus 1, we have 3, we have to add 1, 1 2 3 4, that's why answer is 48। see, आप ऐसे डायरेक्टली एडिशन भी कर सकते हो, आपको सिर्फ 10 को ऐड करना है, हर एक स्टोन में आपको 10 को ऐड करना है। नेक्स्ट फिर से 10 को ऐड करेंगे, क्योंकि T2 जो है 10वें पत्थर पर जंप करता है राइट। सो नाउ T2 ऑन स्टोन 48, स्टोन नंबर 48 पर अब T2 है, उसे आगे वाले 10वें स्टोन पर कूदना है, जंप करना है, तो यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ पर देखिए 48 है राइट, उसमें हमें 10 ऐड करना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 58, अदरवाइज जस्ट ऐड कर लीजिए, 8 plus 0 8, 4 plus 1 is equal to 5, we have 4, we have to add 1, okay, we have 4, we have to add 1, 1 2 3 4 5, so we have to write here 58, our answer is 58। तो 48 plus 10 is equal to 58। आगे देखिए 58 plus 10, 58 plus 10 कितना होगा, यस 68।
38, 48, 58, 68 and 78. Okay, ये रहा. Next exercise is, I hope कि आप सबने fill up कर लिया होगा. So I just erase it. Okay. ये बड़ी मजेदार exercise है नहीं? Let's do the next exercise. Read and write what comes next. पैटर्न के हिसाब से हमें फॉलो करना है. सी ए फिर पैटर्न है बी बी. So and we just came at page number 37. 3 and 7 it's called 37. Okay. पहला पैटर्न है ए फिर है बी बी. नेक्स्ट इज सी. ठीक है. नेक्स्ट इज ए बी सी डी और ई एफ. ये पैटर्न अवेलेबल है. फिर है डे डी ए वाई. इट्स कॉल्ड डे यानी कि दिन. NIGHT नाइट यानी कि रात. अगेन डे 1 2 1 2 87 88 89 20, then come 30 and then come 40. Next is 90 plus 29 then 39. Okay, let's understand it. We have to start with number 8. Here you can see pattern. It's a very easy pattern. What we have to do? A. फिर है सेम कैपिटल B then कैपिटल C. आपको यही फॉलो करना होगा. कैपिटल B. कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस अवेलेबल है. 1 2 3 4 and 5, right? 5 बॉक्सेस अवेलेबल है जिसे हमें फिल अप करना है. डी डी फिर है ई और ई कैपिटल ई. डोंट फॉरगेट इट. कैपिटल एफ ई एफ. उसके बाद कौन सा आता है लेटर? जी. कैपिटल जी एंड देन कैपिटल एच. ओके. ए बी सी डी ई एफ. then come G H. Which letters will come? G H कंप्लीट हो गया. I J K L M N O P हो गया. Then next one is day D A Y. day यानी कि दिन. ठीक है. night N I G H T night यानी कि रात. D A Y day सेम पैटर्न होगा. N I G H T night. Again day होगा night. NIGHT. As usual हमारी लाइफ में भी सेम पैटर्न होता है, राइट? डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट रिटर्न. डे एंड नाइट NIGHT हो गया. फिर बहुत इजी है ये तो. आप इजी से कंप्लीट कर लोगे, राइट? 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गया. Next one is 87. Which digit will come after 87? 88, then 89.
then after become 90, then 91, 91 after come 92, 93, 92 के बाद आता है 93 और 93 के बाद आता है 94. So here our last digit is 94. You have to fill this exercise in your textbook, maths textbook. Okay, 20, then 30. Here you can see a number of digit, 10 number digit difference. Okay, you can see difference of numbers. So 20 plus 10 is equal to 30. 30 plus 10 is equal to 40. Which digit will come after 40? Yes, it's the 50. Okay, 50 plus 10 is equal to 60. 60 plus 10, 70. 70, 70. 70 plus 10, 80, 80. And 80, 80. Which digit will come? Yes, 90. 80 plus 10 is equal to 90. 90, 90. Okay? हो गया? Our next digit is 90. सेम पैटर्न फॉलो करना है, डिजिट डिफरेंट है. 1990 हमें 10 को ऐड करना है, 10 डिजिट ऐड करना है. 90 and 29, the difference between these two digits is different. Difference is 10. Here you can see 90 plus 10 is equal to 29. 29 plus 10, what will come? 39. 39 plus 10, 49. या फिर आप इजी वे में ऐसा कर सकते हो. 3 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 4. पीछे वाला सेम रहेगा. ठीक है? You can see here what's the difference? 3 then 4, 4 then 5 and 9 same रहेगा. 49 plus 10, 59. 59 plus 10, which digit will come after 5? Yes, it's 6. 9 same रहेगा. 69. 69 plus 10 is equal to 79 and 79 plus 10 is equal to 89. So our last digit is 89. Okay? Let's see the next. 2 plus 5. I hope आप सबने ये फिलअप कर लिया होगा. So I just erase it. Okay? Okay students, here you can see the difference between two digits is 3. Okay? 3 and 4, sorry 2 numbers. The difference is 2 numbers. 2, then 3 and 4 will skip and number 5 is written here. 5, then 6 and 7 is skipped and number 8 here. Right? दो नंबर को skip किया है. See the difference? Here we have a 5, 6 और 7. 5 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 6 and 7 जिसे skip किया गया है. Then here written number 8. नंबर 8 को लिखा. सेम पैटर्न हमें फॉलो करना होगा. 8 के बाद 9 and 10 skip करेंगे and we have to written here 11. 11 के बाद 12 और 13 को skip करेंगे. We have just write here 14. 15 and 16 को skip करेंगे. 17. Right? 17 को skip, 18 और 19 को skip करेंगे. 20 यहाँ पर लिखेंगे. 20 है, 2 नंबर को skip करेंगे. 21 और 22. 23. So last digit is 23. Next one is 50. 5 का difference यहाँ पर दिया गया है. 50. Then we have to skip 5 numbers. 60, 70, 80, 19, 20. Then 21, 22, 23, 24 and 25. Then after we have to write here 30,
then 35, 40, 45 and 50. So last digit is 50, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. जो भी पांचवा डिजिट होगा वो यहाँ पर आपको राइट करना है। ओके, नेक्स्ट 80 सेम पैटर्न होगा। 19, 20 2 नंबर को स्किप करना है। 21, 22, 23 को स्किप किया। 24, 25 और 26 को स्किप करेंगे। 27 लिखेंगे। 2 नंबर को स्किप करना है। ओके, यही पैटर्न है हमारा। 24 और 25 और 26 को स्किप कर दिया। 27, 28 और 29 को स्किप करेंगे। 30, then 31 और 32 को स्किप करेंगे। We have just right here 33, 34 और 35 को स्किप करेंगे। So our digit is 36 and 37 और 38 को स्किप करेंगे। 39. Okay? यहाँ पर बहुत सिंपल है। 2 नंबर को स्किप किया है। सेम 52, 53, 54, 8 नंबर 52 to 54, 56, then come 58, 60, 59 को स्किप कर दिया। 60, 61 को स्किप करेंगे। 62, 63 को स्किप करेंगे। 64 और 65 को स्किप कर देंगे। then 66। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। सी 5 के बाद आता है 6 के बाद आता है 7 के बाद आता है 8। सो हियर वी हैव टू राइट हियर 8। अल्फाबेट को भी साथ में काउंट करना है। P, which letter will come? Q, then Q के बाद आता है R, then S। पहले हम नंबर को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 हो गया। ये हमने नंबर काउंट कर लिया। अब हम अल्फाबेट को काउंट करेंगे। R के बाद आता है S के बाद आता है T के बाद आता है U के बाद आता है V और V के बाद आता है W। So our last number is 12 and letter is W, 12 W। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आगे किया, राइट, आगे की ओर बढ़े। यहाँ पर आपको क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पर सारे में हमने एडिशन किया, ऐड किया। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, पीछे की ओर चलना है। लेट्स सी द डिफरेंस। 19 में से 1 को कट किया। 80 में से 1 को कट करेंगे। 70। आगे के जो दोनों है उसे आपको खुद करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 85 वाला है। 5 नंबर का डिफरेंस है जो कि आपको खुद से राइट करना है। डू इट बाय योरसेल्फ, ये दोनों। ओके, डू इट बाय योरसेल्फ, ये दोनों है, आपको खुद से करना है। ये दोनों हम कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज इट इज डिफरेंट पैटर्न। हियर वी कैन सी द डिफरेंस ऑफ नंबर 1। 18 में से 1 कट कर दिया। 17 में से 1 को कट कर देना है। सो 16, then 15, then 14 and our last digit is 30। next is 14, 2 डिजिट को कट कर देना है। 14 में से हमने 2 को कट कर दिया। 38 रहा। 40 and 39 इसे कट कर दिया। 38, 37 को कट कर दिया। 36 है। 35 को कट करेंगे। 34, 33 को कट करेंगे। 32 है, 1 कट कर देंगे। 31 को कट कर दिया। then comes 30। here our digit is 30 में से 1 कट कर देंगे। 29 को कट कर देंगे। 28, ठीक है, 28 में से 1 को कट कर देना है। 27। सो हो गया। ये पैटर्न हमने फॉलो किया। आपको भी सेम ये पैटर्न कंप्लीट करना है। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैचस्टिक से अलग, मैचस्टिक के हिसाब से कोई अलग पैटर्न ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पर देखिए केतु हैज मैड, कोई केतु नाम का लड़का है जिसने एक पैटर्न बनाया है लीव्स को लेके।
ठीक है, आप भी ऐसा पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपके होम में, आपके घर में कोई ट्री अवेलेबल हो तो आप उसके अलग अलग लीव्स को लेकर कोई पैटर्न बना सकते हैं। इसमें सेम पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, आप कोई पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर केतु ने भी ऐसा किया है। केतु हैज मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स। केतु ने भी कुछ लीव्स है उसे कलेक्ट करके उसे लेकर एक पैटर्न बनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, जस्ट राइट। नाउ यू आल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ लीव्स, कुछ पत्तों को ले आए, जो ट्री होते हैं उसके कुछ पत्तों को ले आए, फिर उसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज कर सकते हैं। ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग मैच स्टिक्स। और मैच स्टिक को यूज करके यहाँ पर आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। बाकस की जो तीली आती है उसे लेकर यहाँ पर आप पैटर्न बना सकते हैं। ओके, तो आपको मैच स्टिक से कोई पैटर्न बनाना है। ओके, यहाँ पर और इसे चिपकाना है। आप गम से या फेविकॉल से चिपकाएंगे तो इजीली चिपक सकता है। ओके, लेकिन उससे पहले ये सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, पेज नंबर 36 और 37 में, और यही आपका मैथ्स का होमवर्क रहेगा। फिल द पेज नंबर 36 एंड 37 इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। ये सारी एक्सरसाइज आपको फिल अप करनी है। ओके।